अब बेटा ये प्रॉब्लम है कि सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन इन अ प्लेन इज 1 यूनिट देन इट्स लोकस। ये लोकस का प्रॉब्लम है। लोकस में क्या होता है, आपको आइडिया है लोकस में क्या होता है? जैसे देखो, अब सवाल में क्या बोला है, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन। और सवाल में बोला फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन, तो मैं एक लाइन मान लेता हूं एक्स एक्सिस, एक लाइन मान लेता हूं वाई एक्सिस, और ये हमारा मूविंग पॉइंट है पी। इसका हमें लोकस निकालना है। अब ये पॉइंट पी कैसे मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस दो परपेंडिकुलर लाइन से का सम कितना है, 1 है। मतलब देखो मेरी बात ऐसी, ये ओ हो गया, पी से इस पे परपेंडिकुलर डाला, मान लो पी एम, तो बड़ा पीएम कितना होगा, पीएम होगा के, और पी से इस पे परपेंडिकुलर डाला पी एन, तो पी एन कितना होगा एच। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है एच प्लस के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आई होप क्लियर सारे बच्चों को सवाल। अब जरूरी तो है नहीं कि पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे, पॉइंट पी यहां भी तो आ सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, बात समझ में आ रही, मतलब कि एच की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और एच की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, के की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब कहने का ये पॉइंट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं पर भी हो सकता है। तो इट्स बेटर टू यूज की एच प्लस के इक्वल टू 1, हम लोग क्या लिखें, मॉड एच प्लस मॉड के इक्वल टू 1। मॉड एच और मॉड के क्यों यूज किया, आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। क्योंकि जब ये पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस एच कॉमा के कहलाएगा। आई होप बात सबको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या करो, लोकस में क्या होता है, एच को रिप्लेस कर दो एक्स से और के को रिप्लेस कर दो वाई से। तो ये क्या आ गया, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। ये आ गया आपका आंसर। अब ये है क्या, मतलब पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये है क्या। तो अगर इसका ग्राफ वैसे आपको आना चाहिए, इसका ग्राफ प्लॉट करना बच्चों लोगों को आना चाहिए। चलो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मॉड लिखा है, तो अगर x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर x पॉजिटिव हो जाए एंड y नेगेटिव हो जाए, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर x नेगेटिव हो जाए एंड y भी नेगेटिव हो जाए, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। और अगर x नेगेटिव हो जाए और y पॉजिटिव हो जाए, तो ये लाइन बन जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इन चारों लाइंस को आपको ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे मैं पहली लाइन को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, पहली लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स बराबर 0 तो y इक्वल टू 1, y बराबर 0 तो x इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई पहली लाइन। लेकिन पहली लाइन ट्रू कब है, जब x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब कहां पर, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को। अब सेकंड लाइन ड्रॉ करो, x बराबर 0 तो y इक्वल टू माइनस 1, और y बराबर 0 तो x इक्वल टू 1। तो ये आपकी आ गई सेकेंड लाइन। मतलब ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये लाइन क्या आ रही है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। लेकिन ये ट्रू कब है, जब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फिर इतनी ही लाइन काम की होगी, बाकी कोई आंसर नहीं ट्रू है। थर्ड में आ जाओ, जब x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो, x 0 y इक्वल टू माइनस 1, y 0 x इक्वल टू माइनस 1। ये लाइन आ गई, इट इज योर थर्ड लाइन, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। और ये कब ट्रू है, जब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। वैसे ही आप अपनी चौथी लाइन भी ड्रॉ कर लो। चौथी लाइन क्या आएगी, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये लाइन आ गई। और बेटा ये जो भी डायग्राम बन रहा है ना, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। भाई ये 1,0 है, ये -1,0 है, ये 0,1 है, ये पॉइंट 0,-1 है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बना, स्क्वायर। तो लोकस जो निकल के आया वो आया स्क्वायर। ये इसका डिटेल सोल्यूशन है बेटा। और आगे से ये रिजल्ट मेमोराइज भी रखना,
कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू वन हमेशा क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है, ठीक है।